तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे कि राजा मारे जाएंगे, और एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं है। कह रहे कि नत मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला तब राजा मारे जाएंगे सब। विचार करने लगा, धनुष तोड़ने वाले के द्वारा जो कार्य किया गया है ये महात्मा जी की दृष्टि में ठीक नहीं है। कैसा है? अनैतिक कर्म है, अपराध किया गया है। और अगर धनुष तोड़ने वाले के द्वारा अपराध किया गया होता, अनैतिक कर्म किया गया होता, तो फिर संतों के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद न दिया जाता। और अगर संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा अगर धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद दिया जा रहा है, उसकी प्रशंसा की जा रही है, इस बात से ये प्रमाणित होता है कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। लेकिन महात्मा जी की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले ने कार्य अनुचित किया है। ऐसा क्यों? जो कार्य संसार के लिए उचित है और वही कार्य महात्मा जी के लिए अनुचित क्यों? मिथिला के लोग साधारण नहीं है। कैसे लोग हैं? ज्ञानी लोग हैं। और नर नारी सौभाग्य सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसे लोग हैं मिथिला के लोग। और मिथिला के लोग कर क्या रहे हैं? तो मिथिला के लोगों के द्वारा धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है। करई आरती पूर्ण नारी और देई निछावर भित्त बिसारी। धनुष तोड़ने वाले की आरती और निछावरी भी की जा रही है ब्राह्मणों के द्वारा। तो ब्राह्मणों के द्वारा वेदों की ध्वनि की जा रही है, जाता विप्र वेद ध्वनि कर रही। मुनियों के द्वारा जय जयकार की जा रही है। अरे ई भुवन भरी जय जय वाणी, धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। देवताओं के द्वारा पुष्पों की वर्षा की जा रही है। जो देवताओं की पत्नी है उनके द्वारा सुंदर नृत्य गान किया जा रहा है। तो इन सब बातों से ब्रह्मा जी जिनके द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया, जो सृष्टि के विधाता है, तो ब्रह्मा जी के द्वारा भी आशीर्वाद दिया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है। तो इन बातों से ये प्रमाणित होता है कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा जो कार्य किया गया है ये कार्य अनुचित नहीं है बल्कि उचित है। और अगर धनुष तोड़ने वाले ने अनुचित कार्य नहीं किया तो फिर महात्मा जी ने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु क्यों बना लिया? कह रहे धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे दिन सब राजा। सभी राजा मारे जाएंगे क्योंकि धनुष तोड़ने वाले को सबने छिपाया है। धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा और साहस बाऊ समसो रिपु मोरा। वो मेरा शत्रु है। और ये जो मेरा है, मेरा शब्द है ये, और जहां ये मोरा शब्द लग जाए
तोरा लग जाए, मोरा लग जाए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये घर मेरा है, ये घर तेरा है, ये शत्रु मेरा है, ये मित्र मेरा है। और जहां ये तेरा मेरा लग गया, बस वही माया ने जन्म ले लिया। माया क्या है? मैं और मोर तोर तय माया, और जाबस कीन्हे जीव निकाया। तो ऐसा लग रहा है मानो महात्मा जी के हृदय में माया ने जन्म ले लिया। लेकिन ऐसे ब्रह्मचारियों के जीवन में माया नहीं होनी चाहिए, साधु संतों के जीवन में माया नहीं होनी चाहिए। और अगर माया ने जन्म ले लिया तो ये समझिए कि महाराज फिर माया विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए आपके जीवन में अगर माया जन्म ले रही है, माया ने जन्म ले लिया, अगर माया की उत्पत्ति हो गई, तो फिर आप अपने जीवन के साथ में न्याय नहीं कर पाओगे। इसलिए ये मेरा तेरा छोड़कर जाओ, कहीं जाकर भगवान का भजन करो, चिंतन करो, है ना। इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है। और धनुष तोड़ने वाले का विरोध आपके द्वारा अगर किया जाएगा तो भी उचित नहीं है ना। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, देखो तो मारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई है। क्रोध। और महाराज एक धनुष के टूटने पर ऐसा क्रोध हमने अपने जीवन में एक नहीं, दो नहीं, अवल की बहु। मैंने तो बहुत दुनिया थोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो महाराज मैं जानना चाहूंगा, यही धनु पर ममता के हेतु, ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है, ममता के मूल में क्या है? आदरणीय प्रमादरणीय प्रातस्मणि श्रद्धे परम श्रद्धे आचार वरेण तपस्वी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी जी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ यही धनु पर ममता कई हेतु, ममता का क्या है? रे न बालक काल बस बोलत तू ही न संभाल। ये राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। क्या तुझे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? जो मना रहा है सब बोलता चला जाता है। रे न बालक काल बस बोलत तू ही न संभारी। धनु ही सम तपुरार धनु विधि सकल संसार। कहाँ तेरी छोटी छोटी सी धनुया और कहाँ ये भगवान शंकर का विशाल अजगौ। दोनों में अंतर है कि नहीं है ना? अंतर है। तुम कह रहे हो कि परशुराम जी को माया ने लपेट दिया है, परशुराम जी को माया लपेट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मुझको माया इसलिए नहीं लपेट सकती क्योंकि माया मेरे शरीरों की क्या है? रज है। मुझसे माया प्रकृति उत्पन्न होती है। क्यों? संसार सूत्र कहता है कि एवं भगत विश्वात्मा भगवान हरि ईश्वरा अवतीर्णम परम धारो भुवो अहन बहुगो न पारा। ऐसे ही है। मीन कमट सूकर नरहरि और बामन परशुराम बपु धरी। मेरा अवतार है और अवतार के व्यक्तित्व को माया अपने अवतार कोट के व्यक्तित्व को माया कभी भी नहीं पकड़ती, कभी नहीं जकड़ सकती। क्यों? क्योंकि मैं अवतार कोट में होने के साथ साथ एक सूत्र और मुझ में लगता है। क्या लगता है? बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं क्षत्रियों का दोही हूँ, सभी क्षत्रियों का दोही नहीं हूँ। मैंने उन्हीं क्षत्रियों को मारा है जो क्षत्रिय अत्याचारी थे, जो क्षत्रिय पापाचारी थे, जो क्षत्रिय आताई थे। उन क्षत्रियों पर इस स्पर्श का प्रहार मैंने किया है। लेकिन जो राजा सद्गुणी थे उन पर कभी मैंने स्पर्श का प्रहार नहीं किया।
तो ये बाल ब्रह्मचारी और अवतार कोट में होने के कारण माया कभी भी मुझको जकड़ नहीं सकती, माया कभी भी मुझे पकड़ नहीं सकती। इसलिए इस शिद्दत पर पुनः विचार किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, तुमने कहा परशुराम जी का धनुष तोड़ने वाला सहस्ता बाहु के समान शत्रु कैसे? तो सहस्ता बाहु समान शत्रु वो ऐसे क्योंकि सहस्ता बाहु ने मेरे पिता की गाय कामधेनु का अपहरण किया था। हमारे पिता की गाय कामधेनु को जबरन कौन सहस्ता बाहु मेरे पिता से छीन कर ले गया था। वहां पर पितृभक्त का अपमान हुआ था और यहाँ क्या हुआ है? यहाँ गुरु भक्त का अपमान हुआ है। ये गुरु की संपदा थी, गुरु की संपत्ति है, और गुरु की संपत्ति को कोई तोड़ डाले तो क्या शिष्य को रोकने का अधिकार नहीं है कि नहीं? अधिकार है। क्यों? क्योंकि 5 प्रकार के पिताओं में एक गुरु भी पिता होता है, गुरु भी एक पिता है। 5 प्रकार के पिताओं में एक गुरु भी एक प्रकार का क्या है? पिता है। वहां पिता की भक्ति का पान, यहाँ पिता की भक्ति पर ठेस, तो क्या होगा? जो मैंने वहां किया था वही मैं यहाँ करूंगा। क्यों करूंगा? तुम कहते हो यार धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है। कल तक तो इस धनुष की भी आरती उतारी जा रही थी, नहीं उतारी जा रही थी। कह रहे धनुष तोड़ने को वाले के ऊपर फूलों की वृष्टि हो रही है। हाँ, कल तक इस धनुष पर भी फूलों की वृष्टि हो रही थी, नहीं हो रही थी? हो रही थी। ये संसार बहुत स्वार्थी है स्वार्थी। जब जिससे आवश्यकता पड़ी उसको माला पहना दिया, और जब जिसकी आवश्यकता पड़ी उसका शीश कटवा दिया। वो दिन भूल गए जब प्रसुर के आतंक से 3 लोग 14 भुवन सप्तद्वीप व्याप्त थे। तब क्या हो रहा था? एक ही शब्द गूंज रहा था, त्राइमाम त्राइमाम त्राइमाम, तब प्रसुर से मेरी रक्षा की जाए। उस समय सभी देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा की शरण में गए थे और ब्रह्मा जी से कहा था तो प्रसुर के वध का क्या उपाय है? तब ब्रह्मा जी ने बताया था कि अगर महात्मा दधीच अपनी अस्थियां दे दे तो उन अस्थियों से जिस आयुध का निर्माण होगा उस आयुध को जब भगवान शंकर को दिया जाएगा तो भगवान शंकर के द्वारा तपरासुर की तीनों पुरियों का वध होगा, ध्वंस किया जाएगा, तपरासुर का अंत होगा। तब सभी देवता और ब्रह्मा जी महात्मा दधीच के पास गए थे और महात्मा दधीच से कहा था कि आप अपनी अस्थियां 3 लोग 14 भुवन सप्तद्वीप की रक्षा के लिए देते। तो महात्मा ने एक क्षण भी देर नहीं की थी। उस महात्मा ने क्या किया था? अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से ब्रह्म में लीन कर लिया था और अपनी अस्थियां दे दी थी और कहा था ले जाओ इन अस्थियों को। अस्थियां ले जाई गई। अस्थियों से 3.5 अस्त्र तैयार हुए। 27.5 प्रयुक्त की अस्थियां मिली, जिसमें 8 से अजगव, 16 से सारंग, 3 से गांडीव और आधा से वज्र का निर्माण हुआ। ये वही अजगव है जिसके द्वारा त्रिपुरासुर का वध हुआ था। महात्मा दधीच के प्राण इसमें निहित थे। आज तोड़ करके क्या किया गया? तोड़ दिया जाता और इनको श्रद्धांजलि दे दी जाती तो अभी मैं स्वीकार कर लेता। क्या किया गया? तोड़े चाप खंड मही डारे, डारे माने फेंक दिया, तोड़ करके फेंक दिया एक महात्मा की अस्थियों को, जिस महात्मा ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। धन है वो महात्मा और धन है तुम्हारे जैसे राजकुमार जो उत्तर देने के लिए बेबस हो रहे कि धनुष टूट गया तो क्या हुआ? अरे धनुष टूट नहीं गया। अगर इसी प्रकार से अस्त्र शस्त्रों को नष्ट किया गया तो हमारे देश की सीमाओं का क्या होगा? क्या होगा देश की सीमाओं का? क्या सीमा की रक्षा हो सकती है? अगर इस प्रकार से अस्त्रों शस्त्रों का खंडन किया गया तो देश की सीमाओं की रक्षा नहीं की जा सकती है। की जा सकती है? नहीं की जा सकती। इसलिए बेटा सोच समझ के हमारे सामने बोलो। पहले समझो सामने खड़ा कौन है, फिर अपनी बातें रखो। अब तुम कह रहे हो बहु धनुई तोड़ी लड़काई। बहु धनुई मैंने बाल्यावस्था में तोड़ी है। अरे तोड़ी होगी तुमने बहु धनुई, कब लड़काई? लड़काई कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। और 5 वर्ष का बालक कहाँ रहता है? अपने घर में रहता है। तो अपने घर में खूब धनुष बनाओ, खूब धनुई तोड़ो,
अपने घर का चूल्हा फोड़ो, अपने घर में आग लगा दो, तो हमसे क्या मतलब है? मतलब है, लेकिन जो ये धनुष टूटा है ये तुम्हारे पिताजी का धनुष नहीं है, ये धनुष भगवान शंकर का है। और भगवान शंकर मेरे पिता है, संसार के पिता वो बाद में है, मेरे गुरु हैं। और इस कालखंड तक अकेला शिशु में हूँ, विश्वभू एका शिष्या। इस कालखंड तक मैं अकेला शिशु भगवान शंकर का, और ये धनुष मेरे पिता का है। और जब धनुष मेरे पिता का टूटा है तो मुझे क्रोध करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और नहीं, जो तुमने धनुष तोड़ी थी उनकी टंकार, उनकी ध्वनि, उनकी आवाज महेंद्राचल तक नहीं पहुंची थी। लेकिन जब ये धनुष टूटा तो एक भुवन नहीं, 14 भुवन, 3 लोक, सप्तद्वीप सब हिल गए। कैसे? तो शास्त्र कहता है, भरे भुवन घोर कठोर, रवि रौ बाज तज मारक चले। यहाँ तक कि सूर्य के घोड़ों ने अपने सूर्य के घोड़ों ने अपनी दिशा को बदल दिया, अपनी गति को बदल दिया है। यहाँ तक हुआ तो तुम कह रहे हो कबहू न असली स्कीम गुसाई। बेटा मैं कभी क्रोध करता नहीं हूँ। क्यों नहीं क्रोध करता? क्योंकि अवतार 4 प्रकार के होते हैं, अंशावतार, अंशस्सावतार, पूर्णावतार और आवेशावतार। उसमें से आवेशा अवतार है मेरा। आवेश माने क्रोध, और जब मैं क्रोध का मेरा अवतार है तो मैं क्रोध करता ही नहीं हूँ, मैं क्रोध का ही बना। मेरा अवतार है क्रोधावतार है, तो मैं क्रोध नहीं करता। इस पर विचार किया जाए। फिर तुम कहते हो एक धन पर ममता के हेतु, इस धन पर इतनी ममता क्यों? हमारे जीवन में ममता नहीं है। अगर मेरे जीवन में ममता होती तो मैं अपनी माता का वध नहीं कर देता, अपने चारों भाइयों का वध नहीं कर देता। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण सोच समझ कर बोलो। बोल कितना बोलना है, बोल कितना बोलना है, बोलने के प्रथम सोचो, क्या तनिक टिक पाओगे? यदि बोलने का मन बनाया तो आज मुखी खाओगे। मैं तुम्हें ललकारता हूँ, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। मुंह खोल कितना खोलना है। जब कहूँ खोल तो मुंह खोल, और जब कहूँ चुप तो चुप। देखो धड़कन बढ़ गई है। देखो धड़कन इस बालक की कभी बढ़ती नहीं है, अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उन बालकों में हम थोड़ी कि धड़कन बढ़ जाए। धड़कन बढ़ रही है। अरे महाराज कितना खोलना है, ईंट के जवाब तो पत्थर से पाएगा। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। बैठ के अपवाद बकबक तू नहीं फूला समाता। और ये विश्व के नर कहरी को लखन ये तू आंखें दिखाता। तौल ले मम शक्त को, जो कुछ तुझे तौलना है। बोल कितना बोलना है, बोल कितना बोलना है। मुनि के वचन सुनी लखन बोलता ये बोल है। और ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर क्या है। आइए, ढोल के अंदर पोल होता है, ये सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और देखो हम उन बालकों में नहीं है कि थोड़े में धड़कन बढ़ जाए, हम तो उन बालकों में है महाराज, चाहे दिन रात बजे तलवार। हाँ, नहीं चिंता है, चाहे रात दिन आ जाओ तो भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसा वैसा मैं ठाकुर ना मैं ठाकुर हूँ बुरी वाला। सुनो इधर, मारे तलवारन के। अच्छा हाँ, अरे भाई कितने लोग हो? 3 लोग आए हो? हाँ, 3 लोग आए हो। अरे हम अकेले तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए अकेले पर्याप्त है। तो 3 की बात छोड़ो, एक तुम्हारे 2 मर जाए और तीसरे खूब खाए मर जाए। महाराज हम तुम्हारे लिए अकेले पर्याप्त है। तो तीनों की बात छोड़ो बेटा, तुम कुछ नहीं हो। और अगर तीनों ले लिए, हाँ, तो फिर महाराज अजेल हो जाएगा। फिर जेल लगाओगे फिर। क्योंकि और सुन रहे आप लोग, बहुत ही सुंदर ये तार्किक संवाद इसी पर प्रभावित हुए जो हमारे मंडल के संचालक हैं मुरलीधर जी मनमौजी। 51 मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में
और 51 मुद्राएं हमारे लखनलाल जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए, कुछ आपने चिंतन दिए, उन पर मैं अपना चिंतन प्रस्तुत करूंगा। पहली बात, आपने कहा कि हम अवतारी है, तो अवतारी जो होते हैं वो माया में लिप्त नहीं होते। ये किसने आपको बता दिया कि अवतारी माया में लिप्त नहीं होते? जिनका अवतार होता है तो क्या उनके अंदर माया नहीं है? क्या वो माया में लिप्त नहीं होते हैं? क्या माया उन्हें नहीं प्रेरित करती है? महाराज, अवतारी को भी माया लिप्त करती है, अवतारी को भी माया ग्रसित होती है, अवतारी को भी माया अपने बंधन में बांधती है। कैसे? ऐसे नारद जी भी महाराज 24 अवतारों में एक है। जिस समय 24 अवतारों का विवेचन किया गया तो महाराज नारद जी भी 24 अवतारों में एक है। अभी 24 नहीं, अभी 23 है। अरे सुनो तो, 24वां नारद जी का थोड़ी है, अभी कितने हैं? 24वां नारद जी का नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अवतार पूरे 24 हुए हैं, अभी 23 भी नहीं हुए हैं ना। अभी 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 23 भी नहीं हुए हैं, अभी तो 7 हुए हैं। हाँ, 7 भी नहीं हुए, अभी 6 हुए। नहीं, हो गए, 7वां हो गया। अभी छठवां अवतार आपका है और 7वां हो गया। अभी 7वें अवतार को मानता नहीं अरे तो मिली। तुम्हें पता नहीं है ना, इसलिए नहीं मानते हो। 7वें अवतार को अभी अभी तुम्हें मान्यता नहीं मिली है। अरे तो तुम्हें पता नहीं है ना, मान्यता मिल गई, मान्यता मिल गई है ना। अब तुम 6वें वाले हो, 7वां धरती में आ गया है, और जब तुम्हें पता हो जाएगा तो तुम भी याचना करोगे, विनती करोगे, हाथ जोड़ोगे, वो विषय अलग है ना। आदि आदि। तो महाराज 24 अवतारों में नारद जी का भी एक अवतार है। तो क्या नारद जी माया में लिप्त नहीं हुए? हुए हैं, अवतारी है लेकिन माया में लिप्त है। माया ने ग्रसित किया और ऐसा वैसा ग्रसित नहीं किया। अरे नारद जी को तो ऐसा माया ने लपेटा है कि भजन अजन सब दूर हो गया, और माया, नारद जी तो कन्या के चक्कर में घूमने लगे। नारद जी कह रहे थे, हे विधि मिले कवन विधि बाला, अब तो हमें कन्या किस प्रकार से मिलेगी, बस यही उपाय जानना है। अब भजन नहीं हो रहा है, अब मैं भजन कैसे करूं? और आगे प्रमाण मिला कि माया विवश भय मुनि मूढ़ा। भैया मूढ़ा माने होता है मूर्ख। तो अवतारी को भी माया ने मूर्ख बना दिया। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। तो महाराज अवतारी अगर मार्ग से भटक जाएगा तो अवतारी को भी माया अपने बंधन में बांध लेती है। ये न कहो। हाँ, आप सुन रहे हैं सुंदर संवाद दिया गया हमारे निरपत अहिरवार जी, पूर्व प्रधान जी। 50 मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में भेंट कर रहे हैं। वोट का एक निवेदन है कि जो भी बात हो एक दूसरे के बीच में ना बोल के हो, अपने अपने बीच बात हो, देखो तभी आनंद आएगा और समाज को निचोड़ मिलेगा। हम लोग बीच में बोलते नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आवश्यक है ना, वो भी जरूरी है। हाँ, जब थोड़ा थोड़ा बीच में बोलेंगे तब तो, हाँ तभी तो महाराज लगेगा कहीं ना कहीं से ये दोनों पक्ष ग्राम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आइए, तो महाराज अवतारी को भी माया अपने बंधन में बांधती है, ऐसा हमारा सिद्धांत कहता है, ऐसे हमारे नियम कहते हैं, ऐसा प्रमाणों में युक्त है। और मैंने आपको प्रमाण दिया
और ऐसा नहीं है, 24 अवतारों में 3 अवतार ऐसे हैं जो महाराज माया में ग्रसित हुए। अभी तो एक है बताया, अभी 2 और बताऊंगा। 24 में 3 ऐसे हैं जो माया में ग्रसित हुए, और वो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामचरित मानस का अध्ययन जो लोग करते होंगे वो पहुंच जाएंगे। आइए दूसरी बात महात्मा जी ने कहा कि सारा संसार स्वार्थी है, जब आवश्यकता होती है तो माला पहना दिया जाता है। महाराज संसार स्वार्थी जरूर है, लेकिन संसार में संत महापुरुष भी हैं। सारा संसार बदल जाएगा, सारा संसार अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे मनीषी होते हैं, सच्चे मनीषी कभी अपने लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन अपने लिए है ही नहीं, उनका जीवन परोपकार के लिए है। और सिद्धांत कहता है, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे और नदी ने संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। नदी अपना जल स्वयं नहीं कभी पीती, फलदार वृक्ष अपना फल कभी स्वयं नहीं खाते। महाराज संत का जीवन कभी अपने लिए नहीं होता है, और अगर संतों के द्वारा भी धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद और प्रशंसा प्राप्त हो रही है, तो क्यों? आज तक क्या कोई ऐसा सिद्धांत मिला है? ऐसा कोई सिद्धांत आपके पास में है कि अपराधी ने अपराध किया हो और संत महात्माओं ने अपराधी की जय जयकार की हो, अपराधी को आशीर्वाद दिया हो, अपराधी की प्रशंसा की हो? ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, मनुस्मृति को भी जोड़ दिया जाए तब भी कोई प्रमाण हमारे यहां ढूंढ नहीं पाओगे। ध्यान रखना, एक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिलेगा कि अपराधी ने अपराध किया हो और सच्चे संतों ने अपराधी की प्रशंसा की हो, अपराधी को आशीर्वाद दिया हो। और अगर धनुष तोड़ने वाले को दिया जा रहा है तो उसे मानो कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया गया। अच्छा, अनुचित व्यवहार क्यों नहीं किया गया ये भी सुन लो। आपने कहा कि ये शंकर जी का धनुष है। अच्छा, ये शंकर जी का है तो मिथिला में क्या कर रहा है? अगर ये शंकर जी का है, इसे शंकर जी के पास होना चाहिए। ये मिथिला में क्या कर रहा है? महाराज एक समय देखिए, समय समय पर सब कुछ होता है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। और भैया किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। एक समय वो था, आपने कहा कि इसकी पूजा होती रही है। हाँ, एक समय था तो पूजा होती रही है, समय आ गया तोड़ दिया गया। जैसे एक समय था, इन्हीं हाथों से परशुराम जी अपनी मां की सेवा करते थे। और ध्यान दीजिए, ये आ गए हमारे लखनलाल जोशी जी। लखनलाल जोशी भड़रा वाले, उनकी तरफ से दोनों सरकारों के सुंदर संवाद पर ये 50 मुद्रा भेंट कर रहे हैं। बहुत सारा धन्यवाद। एक समय था जब इन्हीं हाथों से परशुराम जी अपनी मां की सेवा करते थे, मां की पूजा करते थे। एक समय वो भी आया जब इन्हीं हाथों से परशुराम जी ने अपनी मां को ही मार दिया।
समय समय की बात है। एक समय था कि जब माता की सेवा होती थी इन्हीं हाथों से, और एक समय आया जब इन्हीं हाथों से उस माँ को मार दिया जिस माँ की सेवा होती थी। तो महाराज, हमारा नियम कहता है भगवान जिसे दूर कर देते हैं, भगवान जिसे त्याग देते हैं, भगवान जिन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें मिटना ही पड़ता है। और महाराज, शंकर जी ने भी धनुष का त्याग कर दिया था, अपने से दूर कर दिया था। और जिसको जिसको शंकर जी ने अपने से दूर किया, महाराज उसे मरना पड़ा, चाहे वो धनुष हो और चाहे वो शंकर जी की पत्नी माता सती हो। शंकर जी ने त्याग दिया सती को, तो सती को भी योगाग्नि में जलना पड़ा, और धनुष को छोड़ दिया तो आज धनुष को भी टूटना पड़ा। जय हो। बहुत ही सुंदर संवाद आप लोग सुन रहे। आप है हमारे आदरणीय श्री जनार्दन द्विवेदी जी, जो इछावर से हैं। बहुत ही सुंदर हमारे व्यास जी हैं। उनकी तरफ से ये विशेष पुरस्कार हमारे लखनलाल जी के लिए 101 मुद्राएं प्रदान हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और वही पुरस्कार हम तुम्हें देते हैं। उन्होंने जो हमको दिया, हम तुम्हें देते हैं। देखिए, पुरस्कार के माध्यम से पात्र की झोली नहीं भरी जा सकती, लेकिन पुरस्कार के माध्यम से ये जरूर पता चलता है कि हमारी बातें किन लोगों तक पहुंच रही हैं, और पात्र का हर्षवर्धन भी होता है। तो पुरस्कार बालक बोल रहा है, लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने स्वयं उसी को दे दिया। चलो ठीक है, वार्ता छोटी छोटी हो। बिल्कुल बिल्कुल, वार्ता छोटी होनी चाहिए तो महाराज, हाँ बिल्कुल लंबी नहीं होनी चाहिए। चलो फिर वार्ता ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। यही रुक रहे हो? आप बोलो। अब कह रहा मेरी धड़कन नहीं बढ़ सकती, तुम तो जहां छोड़ोगे वहीं तुमको पकड़ लूंगा मैं। कहा था मेरी धड़कन नहीं बढ़ रही, कह रहा था बेटा धड़कन तो ऐसी बढ़ी थी, अगर मैं ना आता तो तुम्हारी ऐसी धड़कन बढ़ती, ऐसी धड़कन बढ़ती। अब कहाँ होते भगवान मालिक है। क्या हो रहा था मेरे आने से पहले, विचार करें आप, कितनी धड़कन बढ़ी हुई थी। शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र निरूपण करता है कि व्यास जी क्या हो रहा था मेरे आने से पहले। तब सीए देख की भूपी अभिलाखे, कूल कपूत मूल मन माखे, ले उछड़ाए सी कह को, और धरी बांधो न बालक दो, जो विदेह कछ करे सही, तो जीतो समर सहित दो। भाई धड़कन बढ़ी थी नहीं बढ़ी थी, मुंह से आवाज निकल रही थी इनके, न इनके मुख से आवाज निकल रही थी, न इनके भैया राम के मुख से आवाज निकल रही थी, न विश्वामित्र के मुख से आवाज निकल रही थी। केवल देख रहे थे ये लोग हो क्या रहा है, और राजा कह रहे थे कि ले छड़ाए सी कह कौ, सीता को छड़ा ले है, जो विदेह कछ करे सहाई, तो जीतो समर सही दो। हाँ, दोनों भाइयों को जीत लो है। कौन कह रहा था? राजा लोग कह रहे थे, और तुम कह रहे हो कि हमारी धड़कन नहीं बढ़ सकती। अगर तुम्हारे सामने कोई कहे कि अमुक माता बहन को छिना लो, और आप लोग खड़े खड़े देखते रहे, तो क्या आप वीर कहलाएंगे? क्या वीरता का प्रमाण पत्र आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आपको मिलेगा तो आपको कायरों की संज्ञा में आपका नाम भी जुड़ जाएगा। लोग कहते हैं व्यक्ति मर तो गया लेकिन था वीर। क्या कहते हैं? अकेला व्यक्ति जब मारा जाता है